डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 7 की इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 4। लिखा है इट टेल्स यू दैट वंस अपॉन अ टाइम इट में बी लॉन्ग एगो। इट टेल्स यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, दैट कि वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, इट में बी लॉन्ग एगो, या मे बी मीन्स हो सकता है, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, या बहुत समय पहले हो सकता है। इट वाज अ बिट ऑफ रॉक। रॉक मीन्स होता है पत्थर, बिट मीन्स टुकड़ा, पत्थर का एक टुकड़ा था। जस्ट लाइक उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह। द बिट यू मे ब्रेक फ्रॉम अ बिग रॉक और स्टोन, यह बिल्कुल उसी टुकड़े की तरह हो सकता है जिसे यू मीन्स तुमने, में ब्रेक तोड़ सकते हो, फ्रॉम अ बिग रॉक और स्टोन एक बड़े रॉक मीन्स चट्टान अथवा स्टोन मीन्स पत्थर से, जिसे तुम एक बड़ी चट्टान या पत्थर से तोड़ सकते हो। विद प्लेंटी ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स, बहुत से किनारों, एजेस मीन्स किनारे और कॉर्नर्स मीन्स कोने, बहुत से किनारे और कोनों के साथ। प्रोबेबली इट मीन्स होता है शायद। इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड, शायद या एक माउंटेन मीन्स होता है पहाड़ या पर्वत की तरफ है, शायद या एक पर्वत की तरफ है। देन केम द रेन, देन तब, केम द रेन वर्षा हुई, एंड वॉश्ड इट मीन्स इसे बहा ले गई, डाउन टू द लिटिल वैली, छोटी वैली मीन्स घाटी, छोटी घाटी की तरफ इसे बहा ले गई। वेयर जहाँ, इट फाउंड अ माउंटेन स्ट्रीम, जहाँ इसे पहाड़ी, स्ट्रीम मीन्स धारा, जहाँ इसे एक पहाड़ी धारा मिली, व्हिच जो, पुश्ड इट ऑन एंड ऑन, जिसे पुश्ड इट वो, जिसे वो इसे ले तब तक ले गई जब तक इट रीच्ड आ लिटिल, जब तक वो एक छोटी नदी में नहीं पहुंच गया। और वो पहाड़ी धारा थी, वो उस पत्थर को तब तक अपने साथ लेती गई जब तक वो एक छोटी नदी में नहीं पहुंच गया। एंड द लिटिल रिवर, और छोटी नदी, टुक इट ले गई, टू द बिग रिवर, बड़ी नदी में, और वो छोटी नदी उस पत्थर को बड़ी नदी में ले गई। एंड ऑल द वाइल it rolled at the bottom of the river, and its edges were worn away, and its rough surface and smooth and shiny. And all the while, और ये सब तब तक हुआ, एंड ऑल द वाइल, और ये सब तब तक हुआ जब तक इट रोल्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर, जब तक पत्थर नदी की सतह पर नदी की सतह पर लुढ़कते हुए पहुंच गया। एंड इट्स एजेस वेयर वर्न अवे, और उस वर्न मीन्स वैसे तो होता है पहना हुआ, लेकिन यहाँ पर हो गया वर्न अवे मीन्स घिस गए, जब तक उसके किनारे घिस गए, और तब तक उसके किनारे घिस गए थे। एंड इट्स रफ सरफेस, और उसकी सतह, रफ मीन्स खुरदरी, सरफेस मीन्स सतह, और उसकी खुरदरी सतह मेड बन गई, स्मूथ मीन्स चिकनी, एंड शाइनी मीन्स चमकदार, और उसकी खुरदरी सतह
चिकनी और चमकदार बन गई। सो इट बिकेम द पेबल्स दैट यू सी। ये वही इसलिए यह एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा बन गया जिसे जिसे तुमने देखा, जिसे तुम देखते हो। Somehow the river left it behind and you found it. Somehow किसी तरह the river left it behind, यह नदी ने इसे पीछे छोड़ दिया। एंड यू फाउंड इट, और यह तुम्हें प्राप्त हो गया। इफ द रिवर हैड कैरीड इट ऑन, नदी इसे लेकर आई थी। इट वुड हैव बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और यह छोटे से छोटा होता चला गया। एट लास्ट, अंत में, इट बिकम अ ग्रेन ऑफ सैंड, अंत में यह सैंड मीन्स रेत के छोटे छोटे टुकड़े बन गया। एंड ज्वाइंड इट्स ब्रदर, और मिल गया। इट्स ब्रदर, अपने भाइयों का मतलब है, उसी की तरह रेत के छोटे छोटे टुकड़ों में मिल गया। एट द सी साइड टू मेक अ ब्यूटीफुल बीच, और उसने बीच में समुद्र के किनारे एक सुंदर समुद्र तट बनाया। वेयर, जहाँ लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले, जहाँ छोटे बच्चे खेल सकते हैं। एंड मेक कैसल आउट ऑफ द सैंड, और इस रेत से महल या किले भी बनाए जाते हैं। इफ अ लिटिल पेबल कैन टेल यू सो मच, यदि एक छोटा चमकदार पत्थर तुम्हें इतना अधिक बता सकता है, तो हाउ मच मोर, तो कितना अधिक कुड वी लर्न, हम सीख सकते हैं। फ्रॉम ऑल द रॉक्स एंड माउंटेन्स एंड द मैनी अदर थिंग्स वी सी अराउंड अस, हम कितना अधिक सीख सकते हैं सभी चट्टानों, माउंटेन्स पर्वतों, और मैनी अदर्स थिंग्स, और कई दूसरी चीज़ें, जिन्हें वी सी अराउंड अस, जिन्हें हम अपने चारों तरफ देखते हैं। यदि एक छोटा चमकदार पत्थर तुम्हें इतना कुछ बता सकता है, तो सभी चट्टानें, पर्वतें, और कई दूसरी चीज़ें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो हमें कितना अधिक सिखा सकती हैं। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। आज आपका चैप्टर एंड हो गया। थैंक यू क्लास।